आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिला ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व कर्मचारी ने कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी याचिका में महिला ने संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक मामलों में दी गई छूट को चुनौती दी है, चैलेंज किया है। याचिका में सवाल किया गया है कि राज्यपाल को दी गई संवैधानिक छूट उसके जीवन के मौलिक अधिकार पर कैसे रोक लगा सकती है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना है। इससे पहले हाईकोर्ट पहले ही इस केस में नामजद 3 कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे चुका है। दरअसल राजभवन की एक पूर्व कर्मचारी ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर 2 बार छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस ने 15 मई को राजभवन के 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 24 मई को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में तीनों कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी। विवाद तब और गहरा गया जब राज्यपाल ने डीओपीटी को पत्र लिखकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सेंट्रल को हटाने के निर्देश दिए थे। राजभवन की ओर से बताया गया कि पुलिस के अधिकारी आरोप लगाने वाली महिला को पहली लिखी गई स्क्रिप्ट के तहत बहका रहे हैं। याचिका में यह दावा किया गया है कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मामलों में जांच के लिए पूछताछ की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर गवर्नर का स्टेटमेंट भी दर्ज किया जा सकता है। तो पीड़ित ने अपने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की है। महिला ने राजभवन की ओर से उसे झूठा करार दिए जाने और राज्यपाल की ओर से खुद को क्लीन चिट दिए जाने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल में इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर सवाल उठाए, साथ ही कहा कि राज्यपाल को फंसाया जा रहा है। सुनिए। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है कि ये महिला जो आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो खर्चा होता है उसका वो उठाने के लिए उनके पास वो क्षमता नहीं है। सबसे ज़्यादा कुछ दिन पहले यहाँ का जो एक इंग्लिश डेली पेपर टेलीग्राफ में वो लिखा गया है कि वो लिखित यहाँ का पुलिस कमिश्नर को बताए थे कि हम ये केस को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। उसके बाद भी ये जो घटना, ये जो ऑनरेबल गवर्नर को फंसाया जा रहा है, हमको जो लगता है फंसाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर, पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी का सरकार को जो जो दुर्नीति और जो जो काला चिट्टा है वो सामने लेकर आ रहे। आज इसलिए ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का सरकार गवर्नर साहब को फंसाया जा रहा है। तो बोलने के बाद भी कौन इनको, ये महिला को पीछे से धकेल रहे कि आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करो, कौन कर रहे? क्योंकि महिला तो बोले थे हम आगे लेके नहीं जाएंगे। हालांकि राजभवन से इस बारे में अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जिस महिला ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस पर छेड़खानी का आरोप लगाया, वो राजभवन में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात थे। महिला ने 2 मई को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला के आरोप के मुताबिक 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर वो राज्यपाल के पास गई थी और तब राज्यपाल ने उसके साथ बदसलूकी की थी, जैसा कि महिला दावा कर रही है। महिला का आरोप है कि राज्यपाल को मिली संवैधानिक छूट के कारण उसे न्याय नहीं मिल रहा है। साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की गई है।